क्या आपने कभी सोचा है कि 26 जनवरी को जब देश तिरंगे में डूब जाता है तो 29 जनवरी की शाम क्यों अचानक सब शांत हो जाता है? क्यों विजय चौक पर आखिरी बार बिगुल बजता है और क्यों उसके बाद गणतंत्र दिवस का उत्सव औपचारिक रूप से खत्म हो जाता है? आज हम आपको दिखाएंगे भारत की ताकत की परेड और भारत की परंपरा की विदाई एक ही कहानी में। वीडियो के आखिर तक बने रहिएगा। गणतंत्र दिवस परेड 2026 के विजेताओं के नाम का ऐलान बुधवार को किया गया। इस साल तीनों सेनाओं में भारतीय नौसेना के मार्चिंग दल को सर्वश्रेष्ठ घोषित किया गया है। वहीं राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में महाराष्ट्र ने बेस्ट झांकी की लिस्ट में टॉप किया है। इसमें गणेश उत्सव को आत्मनिर्भरता के प्रतीक के रूप में दर्शाया गया था। वहीं संस्कृति मंत्रालय की वंदे मातरम की 150 साल की विरासत का जश्न मनाने वाली झांकी मंत्रालयों और विभागों की श्रेणी में विजेता रही। केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और अन्य सहायक बलों की श्रेणी में दिल्ली पुलिस का मार्चिंग दल अव्वल रहा। गणतंत्र दिवस की परेड में झांकियां सिर्फ सजावट नहीं होती हैं, ये उन राज्यों की आत्मा होती है जो कर्तव्य पथ पर आपको दिखाई देती है। महाराष्ट्र की झांकी में गणेश उत्सव को आत्मनिर्भरता के प्रतीक के रूप में दिखाया गया। वहीं संस्कृति मंत्रालय की झांकी में भारत की 3 पीढ़ियां एक साथ दिखाई दी। 150 साल पहले बंकिम चंद्र चटर्जी की लेखनी से निकले शब्द, औपनिवेशिक दौर की दुर्लभ रिकॉर्डिंग और आज की जिंजी की आवाज सबको दिखाई गई। इन विजेताओं को 30 जनवरी को राष्ट्रीय रंगशाला कैंप में आयोजित पुरस्कार वितरण समारोह में सम्मानित किया जाएगा। अब आते हैं बीटिंग रिट्रीट की तरफ। जब 26 जनवरी को उत्साह चरम पर होता है तो फिर 29 जनवरी को सब थम क्यों जाता है? इसका जवाब है बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी। इस मौके पर राष्ट्रपति भवन, विजय चौक, नॉर्थ और साउथ ब्लॉक रोशनी में नहाए हुए रहता है और बीच में रहता है तीनों सेनाओं के बैंड। बीटिंग रिट्रीट की परंपरा ब्रिटिश शासनकाल से जुड़ी है। 17वीं शताब्दी में युद्ध के दौरान सूर्यास्त होते ही ढोल और बिगुल बजाकर सैनिकों को संकेत दिया जाता था, लड़ाई खत्म हुई, अब वापस लौटो। इसे कहा जाता था बीटिंग द रिट्रीट। भारत में इसकी शुरुआत 1950 के दशक में हुई। अंग्रेजों के भारत से जाने के बाद इंग्लैंड से एलिजाबेथ द्वितीय और प्रिंस फिलिप तब पहली बार भारत आए थे। देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने उनका स्वागत शानदार कार्यक्रम के जरिए करने का निर्देश दिया था। मेजर रॉबर्ट्स ने सैन्य बैंड के साथ इसे एक औपचारिक समारोह का रूप दिया। तब से यह मनाया जाने लगा। इस समारोह में राष्ट्रपति का जब आगमन होता है तो उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाता है, जन गण मन गूंजता है और तिरंगा लहराया जाता है। इसके बाद तीनों सेनाओं के बैंड तालबद्ध मार्च करते हैं। कार्यक्रम के अंत में रिट्रीट का बिगुल बजाया जाता है, जिसके बाद बैंड मास्टर राष्ट्रपति से बैंड को वापस ले जाने की अनुमति मांगते हैं और फिर बजती है सारे जहां से अच्छा। यही वो पल है जब देश समझ जाता है गणतंत्र दिवस समारोह अब पूर्ण हुआ। इस वर्ष बीटिंग रिट्रीट समारोह में वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने का विशेष उत्सव मनाया जाएगा। भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को सम्मान देते हुए विजय चौक पर बनाए गए सिटिंग एनक्लोजर को भारतीय वाद्य यंत्रों के नाम दिए गए हैं, जिसमें बांसुरी, डमरू, एकतारा, तबला, बीना जैसे नाम शामिल है। 26 जनवरी की परेड में एक तरफ हम देखते हैं कि हम कितने शक्तिशाली हैं, दूसरी तरफ 29 जनवरी से हम सीखते हैं कि शक्ति के साथ साथ संयम भी कितना जरूरी है। इसी तरह के अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।